जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विथ निशांत श्रीवास्तव में स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट टारगेट 25/25 संभावित प्रश्न पत्र की चौथी क्लास है, जिसमें ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के रहते हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 70 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। तो सबसे पहले जानना है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वह संख्या होती है जो एक से कटे या तो खुद से कटे, वही क्या होती है अभाज्य संख्या। तो 70 और 90 के बीच में लिखना है औसत अभाज्य संख्या। तो 71 आ जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74, 75, 76, 79 हो जाएगा। उसके बाद 80, 81, 82, 83 हो जाएगा। 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं अभाज्य मिली? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं अभाज्य मिल गई। अब इनको क्या करना है? जोड़ लेना है, फिर 5 से डिवाइड कर देना, हमारा औसत आ जाएगा। जोड़िए, इसको जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा? 395 आ जाएगा। और 395 में 5 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए और खुद का मूल्यांकन भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% की हानि से उसे 1200 रुपये में बेचता है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 25% हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो हानि पे बेचे क्या हो जाएगा? 75 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो अगर हम 100 और 75 को 25 से काट दें तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75, क्या हो जाएगा? ये 4:3 में हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो 25% हानि पे बेच रहा है ये 3 हो जाएगा। और एक्चुअली में बेच कितने रहा है? 1200 रुपये में बेच रहा है, जो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 12 अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगर 3 अनुपात 12 अनुपात के बराबर होगा तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 400 के बराबर हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30% लाभ चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 30% लाभ मतलब 30% ज़्यादा चाहिए। तो 1600 गुणे 130/100 करेंगे तो इधर देखिए 2 जीरो कट गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2080 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 हो, तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो क्वेश्चन में जो जो किया बोला है वही वही करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। हम मान रहे हैं दो भिन्न कौन सी है, x/y और a/b है। इनका गुणनफल क्या दिया? 14/15 दिया है। तो x/y गुणे a/b बराबर क्या हो गया? 14/15 हो गया। और आगे क्या दिया? इनका भागफल दिया। भागफल में क्या होता है? भिन्नों का जो भागफल होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है दूसरे वाले, मतलब उल्टा हो जाता है। तो भागफल क्या हो जाएगा? x/y मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा? b/a, ये क्या हो जाएगा? 35/24 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व क्या करेंगे कि अगर x/y की वैल्यू निकाल लें तो x/y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 14/15 गुणे b/a हो जाएगा। तो 14 बटा क्या हो जाएगा? 14b/15 गुणे क्या हो जाएगा? b/a किसके बराबर होगा? 35/24 के बराबर होगा। अब b गुणे b स्क्वायर हो गया, a गुणे a स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर हम इसको 3 से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b² बराबर क्या आ जाएगा? 25/16 आ जाएगा। तो b/a क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5 होगा, 16 का 4 होगा। b/a किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगी। एक भिन्नता हमारी आ गई 5/4। अब यही b/a क्या रख दो, पर इसमें रख दीजिए। तो x/y गुणे 4/5 बराबर क्या होगा? 14/15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x/y क्या आ जाएगा? 7/6 हो गया। अब इसमें बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो सीधे सीधे देखिए ये क्या है? 4/5 है और 7/6 है। इन दोनों में बड़ा क्या है? 7/6 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि √7 बराबर 2.6457 और √3 बराबर 1.732 हो, तो 1/√7 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप √7 और √3 का डायरेक्ट मान रख देंगे
तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले परमेयीकरण कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। आप सभी को पता होगा कि परमेयीकरण कैसे करते हैं। जैसे इधर √7 माइनस √3 दिया हुआ है, इसका मतलब बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, √7 की स्क्वायर 7 हो गया और माइनस √3 की स्क्वायर 3 हो गया, 7 से 3 जाए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, √7 प्लस √3/4 आ गया। अब देखिए √7 की वैल्यू दी गई इतना, √3 की वैल्यू इतना दिया गया है। जब इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 4.3774। आगे देखिए 4 से डिवाइड भी करना, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.09। तो ये किस में दिख रहा है, 1.09। आगे भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भिन्न का अंश 200% और हर 150% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 9/35 आता है, मूल भिन्न क्या है। अगर हम मान रहे मूल भिन्न क्या है, x/y है, तो अंश में क्या करना है, 200% की वृद्धि करनी है। तो वृद्धि कैसे होगी, 100 था, 100 में 200 हुआ 300 हो गया। और इधर क्या है, हर क्या है, हर में 150 करना है तो 250 हो जाएगा। x/y ये मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 300/250 करेंगे। और ये किसके बराबर है, 9/35 के बराबर है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो अगर हम 25 से काट देते हैं क्या हो जाएगा, ये काट पीट के जब सॉल्व करेंगे तो x/y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, 3/14 आ जाएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर, यही पूछ रहा है। आप लोग अब यहाँ पे बताएंगे कि 5 में से आपके कितने सही हैं, और आशा की जाती है कि साथ में आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे और 5 में से 5 आपका सही भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ग्राफ से, निम्न स्तंभ ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ क्या दिया, ईयर दिया हुआ है, 14, 15, 16 दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है कि ग्रास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जो ब्लू कलर का है वो ग्रास प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट जो है ब्लैक कलर का है। ग्रास प्रॉफिट इधर लाख में दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर हम कुछ विशेष बात को ध्यान दें, जो हमारा ये वैल्यू दिया है अगर एक जगह हम नोट कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होती है, बार बार हमको टेबल नहीं देखना पड़ता है और क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी आपका ग्रास प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है नोट कर लेंगे। 2014 में क्या है, 30 है, और नेट प्रॉफिट क्या है, 10 है, हमने यहाँ नोट कर लिया। फिर उसके बाद देखिए 15 में नोट कर लिया, 16, 17 में क्या है, इधर देख रहे हैं आप 50 है, और यहाँ क्या है 25 है। अगर हम इसको नोट कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। आप भी अगर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नहीं तो बार बार आप यही ग्राफ का केवल टेबल पढ़ेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना भी बड़ी रहेगी। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन करने से पहले ये सब सारी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, ताकि आपको पता है कि अगर हमारे ये वैल्यू सही रहेगी तो आपको 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 के सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत है। सकल लाभ मतलब ये हमारा हो जाएगा ग्रास प्रॉफिट, और शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए अगर अब हम पीछे देखते हैं, 2015 में दिया हुआ है ग्रास प्रॉफिट 40 दिया हुआ है, देखिए टेबल में आप देख सकते हैं, और नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तब इसी आधार पर क्या करेंगे हम क्वेश्चन, तो 15/40 गुणे 100 करेंगे। इसको काट दीजिए, 5 से 5 थे 15 और 5 अठे 40, और उसके बाद क्या हो जाएगी, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, और ये हो गया 25 हो गया। तो 25 या 75, 75/2 क्या होता है, 37.5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों वर्षों के लिए संगणित औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर क्या है। मतलब हमको ग्रास प्रॉफिट औसत में और नेट प्रॉफिट का एवरेज का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना टेबल देखेंगे। अब टेबल देखिए आपके सामने आ गया है। हमको क्या निकालना है कि ग्रास प्रॉफिट का औसत और नेट प्रॉफिट का औसत
उसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अगर हम पहले ग्रास प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसका उसका मतलब एवरेज निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, फिर नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 4 से भाग देंगे, तो उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, काफ़ी समय लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम यहीं डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि ग्रास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का अंतर निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 से 10 जाए कितना हो जाएगा, 20 हो गया, और 40 से 15 गया 25 हो गया, 45 से 25 गया क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 50 से 25 गया 25 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22.5 आ जाएगा, मतलब 22.5 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगुना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको फिर से टेबल देखना पड़ेगा। तो देखिए आप, 2014 में 30 और 10 है तो दुगुना नहीं है, बाकी 40 और 15 है, 45 25 है। 2017 में आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे हमारा 25 दिया हुआ है और ये 50 दिया हुआ है ग्रास प्रॉफिट। तो 2017 में क्या हो जाएगा, हमारा ये नेट प्रॉफिट जो है, ये मतलब ग्रास प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट का दुगना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 2017 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 25 के लगभग आ रहा है, ये 25 के लगभग नहीं, 25 पूरा है, नेट है। और इधर क्या है, ग्रास क्या है, 50 है। तो 25 और 50 आप लोग पता है एक दूसरे का, ये नेट प्रॉफिट का दुगना है ग्रास प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष था। फिर से हमको देखना पड़ेगा, सकल लाभ और शुद्ध लाभ का अनुपात निकालना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 30/10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 40/15 है, 45/25 है, 50/25 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 30/10 है, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2014 में जो है अनुपात सर्वाधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2014 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 2014 में आप देख सकते हैं ग्राफ में भी कि ग्रास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का रेशियो जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाए गए सभी 4 वर्षों के लिए कुल सकल लाभ का कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात क्या है। तो ग्रीन वाला, ये नहीं, ब्लू वाला सब जोड़ लेना है, और उसके बाद ये ब्लैक वाला जोड़ लेना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे 40 आ रहा है, और 45 आ रहा है, फिर 50 आ, इसको जोड़ेंगे 165 आ जाएगा, और ये 10 है, 15 है, और 25 है, फिर 25 है, इसको जोड़ेंगे 75 आ जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे हम, क्या होगा, ये 33 आ गया, ये 15 आ गया, फिर उसके बाद हम 3 से काट दिए तो 11:5 आ गया। तो 11:5 जो 11:5 है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। विभिन्न शहरों से कॉमनवेल्थ एंट्रेंस टेस्ट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो कि लाख में दी है, ये सब दिया हुआ है। सिटी ABCDEF दिया हुआ है। अब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट दिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देख रहे हैं आप, ए में 12.5 है, बी में 16.5 है, सी में क्या है 22.5 है। आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और किस तरीके से सॉल्व करना है कि कम समय में हम एक्यूरेट सॉल्व करें, हमको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। साथ में आप करते रहिए, हम आपको नया तरीका बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि शहर बी से CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या सभी शहरों को मिलाकर CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले निकालिए शहर बी में। शहर बी में क्या देख रहे हैं, 16.5 यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है। फिर सबका निकालना है, तो सबका यह इधर 12.5 है, 16.5 है, और 22.5 है, 27.5 है, 17.5 है, 32.5 है। इसको आप जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 129 आ जाएगा। अब क्या करना है, जब प्रतिशत निकालना है, क्या हो जाएगा, 16.5/129 है, गुणे 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लग जाएगा, जीरो जीरो से कट गया। तो उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 25/2 आ जाएगा। 25/2 क्या होगा हमारा 12.5 होगा, जो कि 12.50 है, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहर ए, बी और सी को मिलाकर CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का शहर DEF को मिलाकर CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में क्या अंतर है। अब आप लोग ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ABC को जोड़ लेंगे, फिर DEF को जोड़ लेंगे, फिर जो आए रहेगा इसमें से इसको घटाएंगे, तब आपका आंसर आएगा। ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि सीधे सीधे देखिए, जैसे 22.5 है तो इधर से इसको उठा लीजिए, 32.5, और 16.5 है तो इसको उठा लीजिए, 17.5, और फिर इधर क्या है 12.5 है तो 27.5 उठा लीजिए। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, जो आएगा उसको जोड़ लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 22.5 और 32.5 का अंतर कितना है, 10 है। 16.5 और 17.5 का अंतर क्या है, 1 है। और 27.5 और 12.5 का अंतर क्या है, 15 है। तो 15, 10, 25, 1, 26, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको प्रैक्टिस के आधार पर मिलेगा। हम ऐसी ऐसी आपको रोचक चीज़ें बताते रहेंगे, ये सब किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो औरों की अपेक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कम समय में ज़्यादा नंबर पाएंगे। लेकिन अगर आप परंपरागत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में क्या वो समय कम पड़ जाएगा, तो जिससे आपका नंबर कम भी हो सकता है। इसलिए हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शहर सी से CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर ए से CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब सी में देखिए, सी में क्या दिया हुआ, 22.5 दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है ए में क्या दिया हुआ है, 12.5 दिया हुआ है। सी से ए में पूछ रहा है तो 22.5 बटे 12.5 है, गुणे 100 करेंगे, इसको काट दीजिए। आप जब काटेंगे सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारा 180, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोगों को कैलकुलेशन खुद से करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में खुद को करना है। यहाँ पे आपको एक हम जान लीजिए कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे हम आसानी से कम कैलकुलेशन करते हुए अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेशन यहाँ हमारे साथ बने रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ को छोड़कर बाकी सभी शहरों से मिलकर CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है। अब यह को छोड़ के निकालना है सबको। तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि हम ABCDE को जोड़ें। तो इससे जोड़ने से अच्छा है कि अभी हमने सबका निकाला हुआ 129 पिछले क्वेश्चन में आया था, और यह हमारा क्या दिया 32.5 है। अगर हम इसे घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 96.5 आ जाएगा। औसत निकालना है तो ए से लेके ई तक कितना है, 5 सिटी है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 19.3 लाख, यही इतना आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम अपने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये टाइप मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19.3 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर डी से CLET में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर एफ के उम्मीदवारों से कितना प्रतिशत है। नहीं, अनुपात पूछा है, कितना अनुपात है। तो शहर डी में देखिए, शहर डी हमारा ये है, कितना है 27.5 दिया हुआ है। और उसके बाद शहर एफ में कितना दिया हुआ है 32.5 दिया हुआ है। इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है। अगर इसको हम 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 11:13 आ जाएगा। यही ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से दिया हुआ है, और आपका लेवल अब हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन जो आता जाएगा कैलकुलेटिव आता जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। नीचे दिए गए सारणी में किसी राज्य के विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या दी गई है। सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है, पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज है ये दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 206 लाख हों तो 46 से 55 वर्ष आयु वर्ग के कितने व्यक्ति होंगे। देखिए 36 वर्ष से कम, 36 वर्ष से कम कितना हो जाएगा, इतना। देखिए इधर क्या है 0 से 15 है, 16 से 25 है, 26 से 35 है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 वर्ष यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, 36 वर्ष से कम ये सारे हो जाएंगे, मतलब 18%, और इधर हो जाएगा 12.5%, 21%, इन सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 51.5%। और ये किसके बराबर है, 206 के बराबर होता है। अब देखिए आपको तरीका क्या अपनाना है, 0.5 क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं क्या, इसको जो दिया 51.5 क्या लिख सकते हैं, 51 सही 1/2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 51 प्लस 1 करेंगे, 103/2% पर किसके बराबर हो गया, 206 के बराबर हो गया। 103 दूना क्या होता है, 206 होता है, इधर 2 आ गया तो इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, तो 1% किसके बराबर आ गया हमारा, 4 के बराबर आ गया। पूछ क्या रहा है कि 46 से 55 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं, तो 46 से 55 हमारा कहाँ दिया, ये दिया हुआ है, ये कितना हुआ है 10.25 दिया हुआ है। आप स्मार्ट तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, जो 10.25 दिया हुआ है, ये 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 सही 1/4, जो कि क्या हो जाएगा 41/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, 1% की वैल्यू 4 आई थी। तो जब 4 गुणे 41/4 करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, आ जाएगा 41 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप लोग को हम बताएंगे। जैसे 0.25 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 0.5 है, उसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं। और 0.75 है तो 3/4 लिख सकते हैं। कैसे करना है, इम्प्लीमेंट करना है, साथ में जुड़े रहिए, आप सब लोग सीख जाएंगे। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे आप तो आसानी होगी, क्वेश्चन लेंदी भी नहीं लगेगा और आप आसानी से सॉल्व करें। लेकिन अगर पॉइंट वाला आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम भी लगेगा, शायद आप सही आंसर तक पहुंच भी ना पाएँ। इसलिए जो हम मेथड बता रहे हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस में ज़रूर लाइए और क्वेश्चन को सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। तो देखिए 18%, 12.5%, 21%, 22.5 देख रहे हैं ना, तो सीधे सीधे 22.5% ज़्यादा दिख रहा है। ये किस में है, 36 से 45 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कुल जनसंख्या 1,25,000 हो तो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने होंगे। अब हमको देखना है सबसे पहले 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 18 है और 12.5 है, इसको जोड़ें क्या हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि 1,25,000 दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा परसेंटेज क्या आया है, 30.5 आया है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो उधर से कट जाएगा, तो 305 गुणे 125 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 38,125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन आपको ही करना, हम केवल कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और आपको आसानी से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको सब तैयारी पहले से करके आनी पड़ती है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और विधिवत प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, क्योंकि अगर आप यही हमारा सीरीज पूरा फॉलो करेंगे तो 25 नंबर आने से आपका कोई नहीं रोक सकता। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अदर स्टूडेंट्स की अपेक्षा आप बेहतर करेंगे, अच्छा नंबर गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 56 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्ति 94,500 हो तो 16 से 25 वर्ष तथा 36 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर कितना होगा। ये जो 56 वर्ष तथा उससे अधिक कितना दिया हुआ है, 94,500, क्या हो जाएगा 8%, और ये 7.75, इसको जोड़ें क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15.75 होता है। हमने अभी क्या होता है 0.75 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, क्या हो गया 15 सही 3/4 हो गया। तो ये अब इसको जब बनाएंगे आप तो 4 गुणे 15 प्लस 3 करते हैं, 15 चौका 60, 3 63/4, ये 63/4% किसके बराबर हो गया, 94,500 के बराबर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 6,000 आ जाएगी। अब निकालना क्या है, 16 से 25 और 36 से 45 के आयु का अंतर निकालना है। 16 से 25 क्या दिया हुआ है, 12.5 दिया हुआ है। 36 से 45 क्या दिया हुआ है, 22.5 दिया, मतलब 22.5 दिया है।
तो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 6000 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 46 से 55 तथा 26 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर 21,500 हो तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी होगी? अब देखिए आपका इधर 26 से 35 कितना दिया हुआ है? 21% दिया हुआ है। 46 से 55 क्या दिया हुआ है? 10.25 दिया हुआ है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 10.75 हो जाएगा। अभी 0.7 हमने क्या बताया था? 10 सही 3/4 होता है। मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 10 चौक 40, 3 43, 43/4 किसके बराबर हो जाएगा? आपका हो जाएगा 21,500 के बराबर हो जाएगा। तो निकालना है कुल जनसंख्या, निकालना मतलब हमको 100% की वैल्यू निकालना है। तो पहले आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद 100% की वैल्यू निकालेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2 लाख आएगा। लास्ट टेबल है, ये थोड़ा हमने से ज़्यादा कैलकुलेटिव रखा है ताकि आप लोग अभी से आदत डाल लें ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशन करने की, एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है कि इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा, लेकिन आप इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आएँ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको छोड़ना नहीं है। हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आपको सब 3 क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में घर से करने के लिए। बाकी आपका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। तो क्या दिया हुआ है? वर्ष 2011 में 4 शहरों ए, बी, सी, डी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपभोक्ताओं की संख्या से संबंधित डाटा वर्ष 2012 से 14 के दौरान उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि भी दी गई है। अब देखिए 2011 में क्या है? उपभोक्ताओं की संख्या ए का, बी का, सी का, डी का सब दिया हुआ है। 12 में 15% की वृद्धि हुई, 13 में हुआ, 14 में हुआ, सब दिया हुआ है। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2014 में शहर ए के उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ए में निकालना है 2011 से 14 के बीच में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए में क्या है? 15% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद जो आया उसी में 20% की वृद्धि हुई, फिर जो आया उसी में 25% की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है? जो हमारी वृद्धि हो रही है वो सक्सेसिव है, क्रमागत है। तो आप क्योंकि ये अच्छे भिन्न मतलब ना पॉइंट में है ना बटे में है, तो 15 और 20 में जो फार्मूला आपका पता है कि वृद्धि निकालते हैं परसेंटेज की, कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं। तो 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणे 20/100 करेंगे। तो ये 15 और 20 35 हो गया। इधर 20 पंचे 100, 5 3 15, तो क्या इसको सॉल्व करने पर आ गया? 38% आ गया। फिर 38% में क्या होगा? 25% की वृद्धि हो रही है। जब इसको आप जोड़ेंगे 38 प्लस 25 प्लस 38 गुणे 25/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इधर वाला तो 63 होगा, इधर क्या होगा? 9.5 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेशन देख के घबराइएगा मत, अंत तक रुक के इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वर्ष 2015 में सभी शहरों को मिलाकर उपभोक्ताओं की कुल संख्या दी गई है, तो शहरों को मिलाकर 2014 की तुलना में 2015 में कुल कितनी वृद्धि हुई है? क्वेश्चन का हम ओवरव्यू दे देते हैं, आपको घर से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कि देखिए अब यहाँ पर क्या दिया? 2015 में दिया। इसका मतलब कि जैसे ए वाला लेते हैं तो 12 में 15% की वृद्धि कराना है, फिर 20% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि कराना। जैसा कि सक्सेसिव है तो आपका सॉल्व कैसे करते हैं? तो 15% की वृद्धि मतलब क्या हो गया? 115 हो गया। और 20% की वृद्धि क्या हो गया? 120 हो गया। तो 115 रेशियो 120 करेंगे, अगर हम 5 से काट देंगे क्या आ जाएगा? तो आपको करना क्या है? 600 में पहले 15% की वृद्धि करनी है। आप लोग अपने तरीके से करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिर 600 में 15% की वृद्धि करनी है, फिर जो आएगा उसमें 20% की वृद्धि करनी है, फिर उसमें 25% की वृद्धि करनी है। तो 600 में जब करेंगे तो आ जाएगा 1035 आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ऐसे आपको निकालना है बी के लिए 400 में 10% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि, फिर 20% की निकालना है, तो आ जाएगा 660 आ जाएगा। ऐसे सी का निकालना है 300 में 12% की वृद्धि, फिर जो आएगा उसमें 25% की वृद्धि, फिर जो आएगा 10% की वृद्धि आएगा, 462 आ गया। फिर क्या करेंगे? 500 में निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे। अब कह क्या रहा है कि 2015 में कुल कितना वृद्धि हुआ है। तो जब इन सबको जोड़ेंगे, ये 2014 तक आंकड़ा दिया, 2014 तक की वृद्धि दिया हुआ है, जब इसको हम जोड़े क्या आ गया?
2916 आ गया। और 2015 के बाद क्या दिया हुआ है, 3000 इधर दिया हुआ है आपका 3645 दिया हुआ है, 000 दिया हुआ है। तो अब इसके आगे भी जीरो लगा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2960 और 3645 का अंतर कितना है, 729 है किसके रिस्पेक्ट में, 2916 के रिस्पेक्ट में। और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसको जब काटेंगे तो 4 बार जाएगा तो 1/4 आ गया, गुणे 100 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25% हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना भी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2012 में शहर ए में एवं 2014 में शहर डी में उपभोक्ताओं की संख्या का संगत अनुपात क्या होगा। करना कुछ नहीं है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, 2012 में पूछ रहा है, शहर ए में क्या है 600 है ना, 15% की वृद्धि हो रही, तो 600 गुणे 115/100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 690 आ जाएगा। इसी प्रकार 2014 में डी में आइए, 2014 में डी में आइए, 15% की वृद्धि करनी किसमें से, 500 में करनी है ना। 2014 में डी के उपभोक्ता में करनी 500 में करनी, इसको करेंगे क्या आ जाएगा 759 आ जाएगा। तो उसके बाद जब आपको ये आपको वृद्धि एक बार नहीं निकालनी है, मतलब 15%, 600 का 15 निकालना है, फिर 20 निकालना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पीछे आके कि 2014 में जो निकाला है, यहाँ देखिए ए वाले में निकालना है, केवल इसका निकालना है, लेकिन इसमें डी वाले में क्या निकालना है, सबका निकालना है। 2014 इसमें 2012 तक का दिया हुआ था, इसलिए 690 ही आया। अब इसमें क्या दिया हुआ, 2014 तक दिया है, तो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, 759 की वृद्धि हो रही है। तो आपको जो रेशियो निकालना है, ए का केवल 2012 का निकालना है, डी का क्या निकालना है 2014, मतलब 20, 10, 15 सब निकालना है ना। इतना वृद्धि कर देंगे तो 690 और 759 का जो रेशियो आ जाएगा, 30:33 आ जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे तो 10:11 आ जाएगा। तो 10:11 हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और अब आंसर तो देखिए ये सही है, 132 सही, लेकिन कैसे है आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आप 25 दिया हुआ है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 64 आएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हम अभी कम से कम 4-5 वीडियो और उपलब्ध कराएंगे एग्ज़ाम होने से पहले। अगर आप यही सीरीज़ पूरा हमारा देखेंगे तो आपको मैथ में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। हम इस लेवल तक का आपको प्रैक्टिस करा देंगे, चाहे वहाँ पे DI ग्राफ मैथ इजी आए या मॉडरेट आए या हार्ड आए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ इसको कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हैं और साथ में सॉल्व भी करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और वीडियो आपके लिए ला सकें। आप लोग किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में चाहते हैं, GS में चाहते हैं, मैथ में किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो भी ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।